स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब इंस्टाग्राम पर चर्चा है आरएचए यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की, और फिर तमाम बातें हो रही। क्या देश से पूरी तरीके से आरक्षण हट जाए या फिर रिफॉर्म की जरूरत है? क्या और मांगे हैं? क्या कुछ होना चाहिए? क्या मांगे जनरल कैटेगरी की हैं? इन्हीं सब बातों पर मेरे साथ जुड़ी हैं इस वक्त राजनीतिक समीक्षक स्वाति तिवारी। उनसे ही बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा बहुत बहुत जब से शुक्रिया। आरएचए बना है, मेरा एक ही सवाल है, क्या ये मुहिम पूरी तरीके से आरक्षण खत्म करने के लिए या फिर रिफॉर्म के लिए? सोशल मीडिया पे जिस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, तो आरएसए को लेकर के ही बहुत सारे हैंडल्स बन गए हैं हर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो एक्चुअल में किस हैंडल ने सबसे पहले बात उठाई, किसके दिमाग में ये आइडिया आया, ये अब समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत से जो लोग आरक्षण विरोध को लेकर के हमेशा से मुखर रहे हैं, उन लोगों को मैंने देखा, पढ़ा, सुना। उनका ये कहना है कि भैया ये हमारा आधिकारिक हैंडल है, हमें बाकियों से मतलब नहीं है। तो कुल मिला करके जो बात समझ में आ रही है, वो यही समझ में आ रही है कि यहाँ भी बाइफर्केशन मुझे दिख रहा है। एक गुट कह रहा है रिफॉर्म्स की बात होनी चाहिए, और दूसरा गुट कह रहा है कि आरक्षण जो है वो पूरी तरह से हट जाना चाहिए। इस देश को, इस समाज को, छात्रों के अधिकार के लिए यही उचित है कि योग्यता को आधार दिया जाए। एक गुट ऐसा कह रहा है, लेकिन रिफॉर्म एकदम बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बातों को समेटते हुए अभिनय सर, जो अभी हाल के दिनों से बड़े चर्चित हुए हैं हमारे बिहार के, जिनके ऊपर कई मीडिया हाउसेस ने केसेस भी करे हैं। अभिनय सर जैसा उन्होंने कल लिखा कि उनके गांव में लोग मैला उठाते हैं और बारात नहीं निकलने दिया जाता था, और ये ऐसा दावा वो अपने कई आसपास के गांव के लिए कर रहे थे। तो मैं सच में जानना चाहती हूँ कि क्या अभिनय सर अपने इस दावे की पुष्टि कर सकते हैं, या ऐसे जितने लोग कहते हैं कि मैदा उठाया जा रहा है और बढ़ाया नहीं जा रहा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, बारात नहीं निकलने दिया जा रहा है, क्या आप अपने दावों की पुष्टि में कुछ रख सकते हैं? कोई भी प्रमाण, कोई भी बात जहां पे सवर्णों ने, जहां पे जो आरक्षण विहीन समाज है, मैं सवर्ण भी नहीं बोलूंगी, आरक्षण विहीन जो समाज है वो ऐसा कर रहा है, क्या अपने दावे की पुष्टि कर सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये कैसे समाज के शिक्षक हैं, कैसे समाज के एक अगुआ हैं जो अपने गांव में इस तरह की हरकतें होने दे रहे हैं? मेरे कहने का ये मतलब है कि रिफॉर्म के नाम पे जो लोग अभी भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो योग्यता है उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों का भी चरित्र अब आंदोलन के रूप में ये कितना सफल पाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन इन लोगों का चरित्र भारत की जनता को और विशेष रूप से छात्रों को समझना चाहिए। मैंने अभिनय सर को इसलिए कोट किया क्योंकि वो एक अध्यापक हैं, और अगर अध्यापक आरक्षण के आधार पर अपने बच्चों को कैटेगराइज कर रहा है कि भैया इसको तो जगह मिलनी चाहिए क्योंकि ये जो है इनकी बारात नहीं निकल रही है, और इनको नहीं मिल रही क्योंकि घोड़ी पे बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि छात्रों को जो ये कैटेगराइज करने का तरीका है, इसके लिए सजगता सबसे ज्यादा छात्र में आनी चाहिए। अब धरातल पे ये क्या होगा क्या नहीं होगा, आंदोलन कितना बड़ा स्वरूप लेगा, बिल्कुल, अब ये तो आंदोलन आने में तो वाला देखा वक्त जाएगा, बताएगा जमीन पे जी। जब उतरेगा तो क्या कुछ होता है। लेकिन मेरी वही बात कि जब भी मैं सोशल रिफॉर्म वालों से इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, तो दो तीन टॉपिक हैं कि भैया क्रीमी लेयर, इसको लेकर आप थोड़ा रिफॉर्म कीजिए। जिनको एक बार आरक्षण मिल चुका हो, दूसरी पीढ़ी को आरक्षण क्यों देना? जिसने एक बार आरक्षण ले लिया हो उसको दूसरी बार आरक्षण क्यों देना? ये सब जो मुद्दे हैं, इस पर ज्यादा चर्चा है। तो क्या आपको भी लगता है क्रीमी लेयर, पीढ़ी दर पीढ़ी वाले आरक्षण खत्म होने चाहिए? नहीं, आरक्षण पे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे किस तरह की चीजें हो रही हैं जो मैंने बताई। मेरा मानना है कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन योग्यता की कसौटी पर नहीं। संविधान में इस बात की स्पष्टता कहाँ है कि आपको आरक्षण देने के लिए आयु में, मार्क्स में छूट देनी चाहिए? मैं इसके दुर्विरोधी।
मैं आरक्षण के विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये जो -40 वाले और नेगेटिव मार्किंग वाले भी 98 99% वालों को पिछाड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। एक बड़ा सवाल ये है, और अगर हम लगभग 8 दशक होने वाले हैं हमारी स्वतंत्रता को, जी हमने ऐसा इस आरक्षण से क्या पा लिया कि हर जगह मैं देख रही हूँ साल दर साल आरक्षण पाने वाले जातियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। वो तो वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए हर कोई कर रहा है। राहुल गांधी ने तो खुले मुंह से बिल्कुल कहा है कि हम आरक्षण बिल्कुल 50% ज्यादा ले जाएंगे। बिल्कुल रोहित, तो मैं इसी बात पे आ रही हूँ। तो अगर आरक्षण हटाओ की बात होनी चाहिए तो मूल मुद्दे मुझे जो लगता है, और जिस विषय को मैं पकड़ करके, जिन बातों को लेकर के मैं इस आरक्षण के विरोध में कहती हूँ, मेरा यही मूल मुद्दा है कि जब आपने 8 दशक में इस सिस्टम के द्वारा कोई ऐसा आउटपुट नहीं पाया जिससे हम तथाकथित रूप से पिछड़ी SC ST जातियों का कोई बहुत अच्छा भला होता हुआ देखे, तो क्यों ना हम इस रास्ते को बदल करके देखने का प्रयास करें। क्या सालों पहले, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले जो अत्याचार हुए, उसका आज के बौद्धिक क्षमता से हम कैसे रिश्ता बना पाते हैं? अगर सैकड़ों साल पहले आपको पानी नहीं पीने दिया गया, आप पे अत्याचार हुआ, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो उसकी आज की बौद्धिक क्षमता से क्या मतलब है? और क्या ऐसा है कि आज भी वैसी ही प्रताड़ना ये समाज पिछड़ी जातियों को दे रहा है? तो मुझे लगता है कि आरक्षण को जाति की कसौटी पे तौलते हुए देना तो चाहिए, सीटें रिजर्व कीजिए, लेकिन योग्यता की कसौटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है क्रीमी लेयर का रिफॉर्म या आरक्षण दोबारा ना देना, ये घूम फिर करके फिर वही बातें हैं, और इसका कोई लाभ नहीं होगा। फिर कोई संशोधन कर देंगे, जो दूसरी सरकारें आएंगी या कोई भी सरकार, राज्य सरकार संशोधन कर देंगी, और ये प्रकार की बात फिर वही हो जाएगी कि छात्रों की योग्यता गई नीचे और आरक्षण जो बच्चे हैं जो योग्य नहीं है उतने, वो आ गए ऊपर। तो फिर हमारी मूल समस्या का निवारण का, मुझे तो ऐसे रिफॉर्म से मूल जो समस्या है, देखिए मूल समस्या क्या है कि आरक्षण होने के बावजूद भी इन जातियों का उस तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो काम मुद्दा तो ये होना चाहिए ना, उसके पीछे क्या आपको कारण नजर आ रहा है कि इसके इतना फॉर्म पे कुछ, काम इतना करना आरक्षण चाहिए मिलने जी। के बाद भी विकास नहीं हुआ अगर 80 सालों में, तो उसके पीछे के क्या कारण नजर तो आते हैं? सोचने की जरूरत है। लेकिन कुछ कारण तो रहे होंगे ना, किस वजह से नहीं हो पाया? अगर आपको हर जगह सुविधाएं मिली तो फिर वो विकास क्यों नहीं हुआ? आपने अभी कुछ समय पहले एक शब्द यूज किया था, राजनीतिक वोट बैंक, राइट? अगर आपके मन में इस राजनीति ने ये घुसेड़ दिया है कि हजारों साल पहले आप पे अत्याचार हुए, सैकड़ों साल पहले आप पे अत्याचार हुए, इसलिए सिर्फ आरक्षण ही आपका अधिकार है, और आपको उसी दायरे में, संकुचित दायरे में समेट के रख दिया, तो व्यक्ति अपने विकास के बारे में, अपने बौद्धिक क्षमता के विस्तार के बारे में कैसे सोचेगा? तो ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मानसिक एक तरह से इंजेक्ट करके जो उन्हीं के विरुद्ध, ये उनके विरुद्ध है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि एक आरक्षण का लॉलीपॉप पकड़ा करके उनकी हर क्षमता पे कितना बड़ा कुठाराघात किया गया है, ये अभी तक SC ST समूह नहीं समझ पाया है। जिस दिन वो ये समझेगा, मुझे लगता है वो आरक्षण के बेड़ियों को खुद तोड़ करके आजाद होने का प्रयास करेगा जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है RHA पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।